गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 12th मैथ्स का फर्स्ट प्रश्नावली डिस्कस कर रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है। तो दोस्तों संबंध है एक r=xy सच दैट, ठीक है, इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो हम लोग को इसको बताना है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य समित और संक्रामक है कि नहीं है। मतलब जो एक्स है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो दोस्तों हम लोग पहला सिद्ध करेंगे स्वतुल्यता। स्वतुल्यता तो अगर हम लोग देखेंगे तो यह संबंध स्वतुल्य होगा, क्योंकि x जो होगा वह खुद के बराबर होगा ही होगा। तब हम लोग लिखेंगे x का रिलेशन है x से 4 ऑल x एलिमेंट क्या होगा, a का मान लो। मतलब ये हुआ कि खुद का खुद से संबंध होता है, मतलब यह स्वतुल्य संबंध होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, समितता। तो सेकेंड है हम लोग का सममितता। समितता तो देखिएगा जो समितता है वो होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखें हम लोग एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब वाई इससे छोटा है, बराबर नहीं है। मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब वाई इससे छोटा है। इसका तात्पर्य हुआ कि समित हो ही नहीं सकता, क्योंकि समित होने के लिए बराबर होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक्स है वाई के, एक्स से बराबर वाई के, तो वाई के बराबर होना चाहिए। जब x है y, x बराबर होगा y के, तो y बराबर होना चाहिए x। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो x y के बराबर है ही नहीं। x क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है और y क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। इसका तात्पर्य हुआ कि यह संबंध जो है वह सममित संबंध हो ही नहीं सकता। अगर x का रिलेशन नहीं है, ठीक, x का रिलेशन जो y से बराबर नहीं है y के रिलेशन x से, मतलब जिस प्रकार के रिलेशन x से y के साथ है उस प्रकार का रिलेशन y के x के साथ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप ही समझिए, एक 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है तो y तो छोटा होगा, बराबर तो होगा ही नहीं। और सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यह स्वतुल्य तो हुआ लेकिन सममित नहीं हुआ, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं थर्ड संक्रामकता। थर्ड संक्रामकता तो देखिएगा संक्रामकता में क्या होगा, जब x बराबर नहीं है y के तो y बराबर नहीं होगा z के, तो z बराबर नहीं होगा x के। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ठो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, x y और z। ठीक, अगर x बराबर नहीं होता है y के तो y बराबर कहाँ से होगा, z के। और जब y बराबर नहीं है z के तो z बराबर नहीं है x के। मतलब दो भाई हैं जिसमें एक बड़ा है एक दूसरा छोटा है। यहाँ पर भी दो भाई हैं जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये भी आपस में भाई लगेंगे लेकिन ये भी बराबर नहीं होंगे। क्योंकि x बराबर नहीं है y के तो y बराबर नहीं होगा z के, तो z बराबर नहीं होगा x के। तो यह क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो ये वाला जो संबंध दिया है स्वतुल्य है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का आगे का क्वेश्चन है, एक संबंध दिया है हम लोग को। संबंध है r बराबर जो AB है सच दैट इस प्रकार है कि जो a से बड़ा तथा बराबर है b के घात 3। तो हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि यह जो संबंध है स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं। r बराबर ये वाला संबंध दिया है और यह क्वेश्चन नंबर हम लोग का दूसरा है। और इसमें हम लोग को चेक करने के लिए बोला है कि यह संबंध सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर मैं स्वतुल्य चेक करना चाहता हूँ, क्या चेक करना चाहता हूँ, स्वतुल्यता। अगर मैं स्वतुल्यता चेक करना चाहूँ यहाँ पर, और मैं ले लूँ एक और दो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ a का
और यहाँ पर ए के जगह भी 2 रखूं और बी के जगह भी रखूं, तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। बराबर नहीं आए तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए रख के देखते हैं। आर बराबर कितना रख रहा हूँ, 2 2, सच दैट 2 ए के जगह पे भी और 2 बी के जगह पे भी, लेकिन 2 का घात 3 है तो कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों क्या 2 8 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बड़ा और बराबर का साइन है। अगर यह रहता तो एक बार समझ में आता। ठीक, अब बराबर है ही नहीं तो स्वतुल्य कहाँ से होगा, नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सममितता के लिए। सममितता के लिए यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 और 2 एलिमेंट है किसका, आर का, तो 2 और 1 भी होना चाहिए एलिमेंट आर का। मतलब सममितता के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। अगर 1 2 बराबर है आर का, 1 2 एलिमेंट है आर का, तो 2 1 भी होना चाहिए आर का। तो पहले 1 2 को चेक करेंगे, फिर 2 1 को चेक करेंगे। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखूंगा मैं 1 2, यहाँ पर सच दैट हो जाएगा हम लोग का, ए की जगह कितना रखूंगा, 1 बड़ा था बराबर, बी की जगह कितना रखूंगा, 2, घात में 3 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ये आर बराबर 1 2 सच दैट 1 से बड़ा था बराबर है 8। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर मैं दूसरे बार रखूं 2 1 एलिमेंट आर का तो इतना ही आना चाहिए, तबे सम्मित होगा। मतलब कि 1 2 बराबर होगा 2 1 के, तभी सम्मित हो सकता है। तब मैं लेता हूं कितना, 2 1 एलिमेंट लेता हूं मैं आर का। ठीक, मान के चलते हैं हम लोग। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 1, सॉरी यहाँ पर ये होगा, आर नहीं होगा, कोई सेट का एलिमेंट है, मान लीजिए आर का ही है, आर का ही है। ठीक, ये हुआ हम लोग का। तो 2 1 लिया। अब 2 1 लिया तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, ए की जगह 2 रखूँगा और बी की जगह कितना रखूँगा, 1 रखूँगा। घात में 3 है तो 1 का मान 1 ही होता है। अब आप देख के बताइए कि क्या 1 2 रखे इस संबंध में और इसके बाद 2 1 रखे इस संबंध में, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि यह सम्मित नहीं है। आगे हम लोग चेक करते हैं दोस्तों संक्रामकता। तो सिंपली सी बात है, जब 1 2 8 आया, अब 2 1 कितना बराबर नहीं आया तो सम्मित नहीं हुआ। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, संक्रामकता के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ना तो यह स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, क्योंकि यहाँ पर ये संबंध बराबर नहीं आया, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चीज, 1 2 एलिमेंट लिए आर का और 2 1 एलिमेंट लिए आर का, तो दोनों बराबर नहीं आए, इसके चलते यह सम्मित भी नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग संक्रामकता। संक्रामकता के लिए दोस्तों हम लोग को 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि संक्रामकता का नियम ही होता है कि 3 गो एलिमेंट लेते हैं संक्रामकता में। तो हम लोग देखते हैं संक्रामकता। संक्रामकता में हम लोग मान के चलते हैं कि 1 2 और 3 एलिमेंट है किसका, आर का। अगर समझिए मैं एक बार रखूं 1 2 एलिमेंट आर का और एक बार रखूं 2 3 एलिमेंट आर का, ठीक, और इसके बाद रखूंगा मैं 3 1 एलिमेंट आर का। तो 1 2 रखते हैं पहले, आर बराबर आएगा 1 2, आया कितना हम लोग का हो जाएगा 1 बड़ा तथा बराबर है 8। 1 2 रखने पर अब माना, ठीक, 2 3 एलिमेंट है आर का, तो 2 3 को रख के देखते हैं। तो आर बराबर आएगा कितना, आ जाएगा 2 3, ठीक हो जाएगा। 2 रखेंगे तो बराबर कितना आएगा हम लोग का 27। तीसरा हम लोग रख के देखते हैं, ठीक। अब क्या होता है, यदि 1 का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, तो 3 का किससे होना चाहिए, 1 का। 1 का जब 2 से है, 2 का 3 से, 3 का 1 से। मतलब जो संक्रामकता होता है उसमें होता क्या है कि यदि x और y का रिलेशन है, y और z का रिलेशन है, तो z का किसके साथ होता है, x के साथ होता है। तो सिंपल अगर हम लोग समझना चाहें तो 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा, तो 3 का किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं 3 1
सॉरी 1 3, हाँ 1 3 एलिमेंट है R का। रख के देखते हैं, इसी में रखेंगे तो R बराबर कितना आएगा हम लोग का 1 3, ठीक, सच दैट 1 बड़ा तथा बराबर कितना आ गया 27। दोस्तों आप ही देखिए, 1 2 के लिए निकाला, 2 3 के लिए निकाला और 1 3 के लिए निकाला, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यह संक्रमक भी क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कि x 1 2 एलिमेंट R बराबर नहीं है 2 1 2 3 और बराबर नहीं है 3 1 या 1 3, ठीक 1 3, इसलिए क्या होगा, यह संबंध सममित संक्रमक नहीं होगा। तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका जो वैल्यू आया ये बराबर नहीं आया, ये भी बराबर नहीं आया, ये भी बराबर नहीं आया, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 2 रिलेशन एलिमेंट R बराबर नहीं है इसके और ये बराबर नहीं है इसके, इसलिए जो संबंध होगा वह संक्रमक नहीं होगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर, या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके आगे उसको हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।